जय हिंद बच्चा लोग, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1 रियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इस जर्नी को जो आपके एग्जाम में थोड़ा सा टाइम बचा है मेरे साथ गुजारिए, मैं पूरा आपको कंप्लीट करा दूंगा ऐसे वन शॉट कर करके, ठीक ना। और फिर अगर टाइम लगेगा, मतलब कि जैसे 12th का एग्जाम आने वाला, तो 12th के लिए 12-12 घंटा का मैराथन सोचेंगे और फिर आपके लिए भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ना होगा एंड जो 12th वाले देख रहे हैं, 12th वाले अपने छोटे भाई बहन को जरूर सेंड कर दीजिएगा। एंड आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर के बारे में। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है सर? रियल नंबर देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखना बाबू, आज किस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे? रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में? रियल नंबर के बारे में। ठीक है, रियल। देखिए आज हम लोग बात करेंगे, किसके बात करेंगे सर? रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रियल नंबर ध्यान से देखो तो बाबू, क्या है रियल नंबर? रियल नंबर, ठीक है। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर होता क्या है सर? ये तो पता होना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है। तो देखिए यहाँ से लिखिए रियल नंबर किसे बोलते हैं, तो लिखिए माइनस अनंत से अनंत तक की संख्या को वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा डेफिनेशन तैयार हो गया। ठीक है, देखिए सर माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्या को क्या बोलेंगे? रियल संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसको मैं संख्या रेखा पर दर्शाना चाहूं, संख्या रेखा पर दर्शाना चाहूं, देखिए यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, इधर डॉट 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 जाएंगे तो क्या मिलेगा सर? प्लस का इन्फिनिटी। इधर इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 एंड डॉट 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 इधर जाएंगे तो माइनस का इन्फिनिटी। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, पूरा जितना क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बैंक से बनेगा जितना क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बैंक का क्लास करेंगे और एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है वो सब करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये निश्चिंत रहेंगे कि सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये सब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना कि क्या होता है, मैं पूरा खत्म करूंगा। ठीक है, देखिए लिखिए और लिखिए आगे, इसको देखिए नोट पॉइंट बना के लिखिए, नोट पहला लिखिए कि वास्तविक संख्या को ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, ठीक ना। वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कहीं नहीं, इस संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। संख्या मतलब नंबर लाइन, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अब आगे चलेंगे, ठीक ना। अब देखिए अब हमारा बुक वाला चालू होगा, जो बुक में आपके क्वेश्चन दिया है ना 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 में, वो सारा आप चालू होगा। ठीक है, ये वाला आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने दे दिया। ठीक है, देखिए पहला लिखिए यूक्लिड प्रमेय, चलते हैं यूक्लिड प्रमेय से, ठीक ना। लिखिए यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड प्रमेय क्या है सर? यूक्लिड प्रमेय क्या है? तो देखिए एगो यूक्लिड नाम के वैज्ञानिक थे, जो एगो दिए थे, नियम दिए थे। क्या नियम दिए थे सर? दिए थे कि ए बराबर, क्या नियम दिए थे? तो ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। क्या था? ए बराबर बी क्यू जोड़ आर था, याद रखिएगा इसको। क्या था? ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। ठीक है, देखिए जहां पे ए का मान सबसे बड़ा होगा, ए का मान क्या होगा सर? ध्यान से देखिए, ए का मान यहाँ पे सबसे बड़ा होगा, मतलब बी से भी बड़ा होगा। छोड़िए ए का मान छोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है 0 से बड़ा होगा एंड बराबर होगा आर का मान, और आर से बड़ा होगा बी का मान। ए वाला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, तैयार रखिएगा इसको। अब देखिए
इसको फिर पूछेगा कि सर क्वेश्चन कैसा बनता है। तो देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन बैंक लेके आ गया हूँ। देखिए क्वेश्चन बैंक है ना, इससे मैं क्वेश्चन सारा का सारा करा देता हूँ, ठीक है। देखिए लिखिए क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक ना। बहुत सारा क्वेश्चन है। पहला लिखिए अभाज्य, पहला है इसका यूक्लिड प्रमेय वाला करना है ना, यूक्लिड प्रमेय वाला करना है, ठीक है। संख्याएं देखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कि यूक्लिड यूक्लिड क्वेश्चन है यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग कर, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन से हमको क्या निकालना है सर, एचसीएफ निकालना है, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन से हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। दिख रहा होगा। देखिए कैसे बनाएंगे सर। देखिए इसमें पहले आपको देखना होगा कि सबसे बड़ा कौन है, क्या क्या देखना होगा सर, इसमें सबसे बड़ा कौन है, ठीक ना। देखिए सॉल्यूशन करते हैं ध्यान से। देखिए एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा फिर आपको दूंगा। देखिए ये दो, अरे यार क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं। एचसीएफ ज्ञात करें, इसमें पहला लिखिए, पहला है, पहला क्वेश्चन है 135 और 225। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, सारा का सारा लिख देते हैं, 867 और 255, 867 और 255, 867 और 255। तीसरा लिखिए, तीसरा एक मैं जैसे बनाऊंगा ना बाबू ऐसे ही आपको भी बनाना होगा, सेम है, ठीक ना। सब सेम रहता है, सिर्फ एक मैं बताऊंगा और आपको खुद बना लीजिएगा, सारा का सारा बना लीजिएगा, ठीक ना। देखिए अगला है 870 और 255, 870 और 255, 870 और 255। चौथा है, चौथा है चौथा है कितना है भाई, 200, 252, 252 और 494 और कितना है 594। ये सारा आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए मैं एक बताता हूँ, आपको सेम ऐसे ही बनाना है सब, ठीक ना। एक मैं बताऊंगा और सब आपको बनाना होगा, रफ कॉपी लेकर बैठे होंगे, ठीक है। देखिए पहले दो गो देगा आपको एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है ना, ऐसे देगा दो गो, यहाँ से यहाँ पे बना दे क्या, चलिए यहाँ पर भी ठीक है, कोई दिक्कत ना है, ठीक ना। ध्यान से देखिए, देखिए दो गो है ना, एगो दो गो, ठीक है, दो गो देगा आपको। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन से निकालना है, तो क्या लिखेंगे सर, यूक्लिड, यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कुछ लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ए बराबर क्या है सर, बी क्यू जोड़, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, क्या है, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर है, ठीक ना, ए बराबर बी क्यू जोड़। अब देखिए दो गो आपको ऑप्शन दिया है, मतलब फर्स्ट वाला हम बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं, फर्स्ट वाला, ठीक ना। तो फर्स्ट वाला में एक दो है, ठीक। तो इसमें जो बड़ा होगा वो हमेशा कुछ का मान होगा सर, जो बड़ा होगा वो हमेशा ए का मान होगा, और जो छोटा होगा वो बी का मान, ठीक है। फिर से सुनिए, जो बड़ा होगा वो कुछ का मान होगा ए का, और जो छोटा होगा वो बी का मान होगा, ठीक है। तो बताइए, तो फर्स्ट वाला हम यहाँ पे ले ले ए दोनों, तो ए दोनों में से बड़ा कौन है सर, 225 बड़ा है। तो यहाँ से बताइए ए का मान कितना हो गया, ए बराबर 225, अब बी बराबर सर, बी बराबर 135। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें भर देना है, ये वाला जो इक्वेशन यहाँ पे है ना, इसमें इसको सिर्फ पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, देखिए एक जगह कितना है, एक जगह है 225 बराबर
बी की जगह कितना है 135 गुना, अब कहिएगा कि सर क्यू की जगह कितना होगा, आर की जगह कितना होगा, पता कैसे चलेगा। तो देखिए पता कैसे चलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करना है आपको, ए वाला जो है ना इसको से इसमें भाग देना है। क्या करना है फिर से सुनिए, 135 से 225 में भाग देना है, इसे भाग दीजिए 135 से 225 में, तो एक बार में लगाएंगे तो 135 घटाएंगे तो 0,9। अब देखिए अब लग रहा है, नहीं लग रहा है, देखिए एक बार में लगाए, यहाँ पे लिखिए एक बार में लगाए प्लस शेषफल कितना है, शेषफल जो है उसको लिख देंगे, ठीक है, शेषफल जो है उसको लिख देंगे, ठीक है। आर मतलब शेषफल होता है, ठीक ना, आर मतलब शेषफल, यहाँ पे शेषफल जो है उसको लिख देंगे। अब देखिए अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, अब क्या होगा सर, तो अब जो ए वाला है ना, ए वाला यहाँ पे लिखा है, ए वाला यहाँ पे लिखा है 135 यहाँ पे लिखा है, अब 90 से भाग देना है, अब 90 से भाग दीजिए, तो 90 से 135 में भाग देंगे तो कितना होगा 135, एक बार में 90 यहाँ से घटाएंगे तो 5 4 45, एक बार में लगाएंगे कितना है यहाँ पे शेषफल 45, ठीक है। अब बोलिएगा कि सर कब तक लगाना है, तो जब तक लगाना है जब तक जीरो ना आ जाए, कब तक लगाना है जब तक जीरो ना आ जाए, तो यहाँ अब 90 को यहाँ लिखेंगे 90 बराबर 45, 45 लगाएंगे तो 45 दूना 90 प्लस जीरो, देखिए जीरो आ गया ना, जैसे ही जीरो आएगा, कोई क्या सर, जैसे ही जीरो आएगा तो यहाँ पे जो रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो रहेगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो बताइए इसका एचसीएफ कितना हुआ, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर कितना आ गया 45, एचसीएफ बराबर कितना आ गया 45। बोलिए किसी को डाउट है इसमें, आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही ए वाला बनाएंगे, ए वाला बनाएंगे, ए वाला बनाएंगे, ठीक ना। आप लोग शुरू हो जाइए बनाने के लिए, मैं भी साथ साथ बनाता हूँ, वीडियो को पॉज करके मतलब बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है सर, दूसरा है 867 और 867 और 867 और 255, 867 और 255 है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे सर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। क्या होता है सर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे ए का मान कौन होगा, तो जो बड़ा होगा वो ए का मान होगा, तो ए बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, ए बराबर कितना है 867, बी बराबर कितना है सर 255, बी बराबर है 255, ए बराबर यहाँ लिखते हैं, एक इसमें भरना है, ठीक ना, क्या करना है सर, इसमें भरना है आपको, इसमें यहाँ पे इस ये वाला है ना, इसमें भरना है इसको, इसलिए भरिए, एक की जगह 800, एक की जगह 867 बराबर 255, अब 255 से इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे सर, इसको से इसमें भाग देना है, ठीक ना, 255 से भाग दीजिए कितना आता है, तो यहाँ पे देते हैं 255, एक काम आपको रफ में करना है, ठीक ना, 867 में, तो क्या बार में, 3 बार में लगाएंगे तो 15 का 5 हाथ में 1, 15 1 16, 6 1 7, घटाइए 2 0 1, कितना है 102 आया, क्या बार में लगाए सर, 3 बार में लगाए ना, तो शेषफल कितना आया 102, ठीक है। अब देखिए अब 255 को यहाँ लिखना है, अब क्या करेंगे 255 को यहाँ लिखेंगे, तो 255 बराबर 102 गुना, अब 102 से इसमें भाग देंगे, तो 102 दूना कितना हो जाएगा 204, तो मतलब 2 बार में लगाए ना तो 204 हुआ, शेषफल कितना आएगा सर 51 आएगा, ठीक है। अब इस 102 को यहाँ पे लिखना है, ठीक ना, 102 को अब 51 से लगाना है, 51 दूना कितना होता है सर, 51 दूना 102 है, शेषफल 0, जैसे ही शेषफल 0 हुआ तो बोल देना है कि ये वाला हमारा आंसर आ गया, ठीक है, एचसीएफ। तो यहाँ एचसीएफ इक्वल टू कितना है सर, एचसीएफ इक्वल टू कितना आया, एचसीएफ इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया, तो एचसीएफ बराबर 51 आया है, ठीक ना, 51, ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए आई होप ये दोनों क्वेश्चन में किसी को डाउट ना होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्या है सर, अगला 870 और 255, 870 और 255 है, ठीक ना, 867 वाला भी बनाए ना,
870 है, ठीक है। बनाइए ये वाला। सभी का आया था आंसर, जिनका आया था कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। कमेंट जरूर करना है बाबू, सभी को कमेंट करना है, ठीक है। चलते हैं सर अगला क्वेश्चन पर। कितना 870 और 255। तीसरा क्वेश्चन कितना है 870 और 255। 870 और 255। 870 और 255 कैसे बनाएंगे सर? वही नियम है सेम। सबसे पहले क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है, तो अभी लिखवाए थे सर। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि सर ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ए का मान कितना होगा बताइए जल्दी से। तो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 870। बी बराबर कितना हो जाएगा सर 255। बी बराबर 255, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें मैं पुट करता हूँ, ए की जगह 870, बी की जगह 255। 255 से 3 बार में लगाया था तो कितना आया था सर, शेषफल 102 आया था। तो लगा के देखते हैं ना, इसको इसमें भाग दीजिए, ठीक है। 255 से 870 में, ठीक है। मैं जैसे बना रहा हूँ ना बाबू, ऐसे ही सेम एग्जाम में बना के आना है, ठीक है। आपको फुल नंबर मिलेगा। यहाँ से देखिए, तो इसमें लगाए 3 बार में तो कितना आएगा, 15 का 5 हाथ में 1, 15, 16 के 6 हाथ में 16 के 6 हाथ में 1, 6 1 7 आएंगे तो 5 1 और 1 115। 115 आएगा, देख लीजिएगा। 3 बार में लगाए तो कितना है सर 115। अब 255 को यहाँ लिखना है, 255 को यहाँ 115 से अब लगाएंगे। 115 से क्या बार में लगेगा 255 में, तो इसे लगाएंगे 255 में। 2 बार में यदि लगाए तो 15 दूना 30 और 230। 2 बार में कितना है 230। 2 बार में लगाए तो सर कितना है 230। शेषफल कितना आएगा यहाँ 230, इसमें से घटा दीजिए 5 2 कितना 25। शेषफल कितना है 25, ठीक है। अब 115 को यहाँ लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ जाएगा 25। अब 25 से लगाते हैं तो 25 चौका 100। आप शेषफल कितना बचेगा 15। अब 25 को यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। 25 को यहाँ पे 15 से अभी इसको लगाइए, 15 से एक बार लगाएंगे, शेषफल कितना आएगा 10 आएगा। अब 15 को यहाँ पे लिखेंगे 10 रहेगा, तो 10 से एक बार में लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा 5। अब 10 को यहाँ पे लिखेंगे तो 5 दूना का 10 और शेषफल 0। देखिए 0 जैसे ही आ गया वो हमारा आंसर हो गया। कौन वाला आंसर होगा सर, तो यहाँ पे जो आएगा ए वाला, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एसीएफ। एसीएफ बराबर कितना आ गया 5 आ गया। एसीएफ बराबर 5। आई होप सभी को सही होगा, है ना। चलिए देखिए, मिला लीजिए, जो बनाए हैं मिला लीजिए, जो नहीं बनाए हैं वो इसको बना लीजिए, ठीक है। अगला पे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, ठीक ना। आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कितना है इसका आंसर, ठीक है। ये रहा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपको HW देते हैं। क्या देते हैं सर HW, ठीक है। बताना है कमेंट में। चौथा का HW आपको दिए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। चौथा नंबर के, ठीक ना। चलते हैं अगला कंसेप्ट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लिखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक ना। अगला पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 96 तथा 404 का मौसा ज्ञात करें, का मौसा ज्ञात करें, का मौसा ज्ञात करें। ठीक है, मौसा निकालना है, मौसा तथा लौसा निकालना है, कुछ निकालना है, मौसा तथा लौसा, मौसा तथा लौसा ज्ञात करें, मौसा तथा लौसा ज्ञात करें। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो मैं बताता हूँ इसको। ठीक ना, जल्दी से नोट कीजिए सब लोग तो क्वेश्चन को। देखिए कैसे बनेगा, देखिए सर ऐसा है क्वेश्चन आता है। ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना है, सिंपल सा है। ठीक ना, सिंपल सा है। कैसे, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करना है। 96 और 404 का, 96 का करते हैं। ठीक है, 96 का करते हैं फैक्टराइजेशन। देखिए 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 48, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ आएगा 24, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ आएगा 12, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो आएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ आएगा 3। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक ना, चलिए देखिए, पहले आपको फैक्टराइजेशन कर देना है। ठीक ना, अब इसका 404 का कीजिए, कितना कब करेंगे 404 का, 404 का करते हैं। 404 कितना से लगाएंगे सर, 2 से लगाएंगे, क्या आ जाएगा 202, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 101। अब आ रहा है सर, अब नहीं आ रहा है ना आ रहा है। दोनों के फैक्टराइजेशन के एक जगह लिखना है। क्या करना है सर, दोनों को जो फैक्टराइजेशन आया है उसको एक जगह लिख देना है। ठीक है, कितना 96, 96 का कितना आया, तो 2 गुना कौन को 2 है, 1 2 3 4 5 को 2, 2 गुना 3, यहाँ आया है 404, 404 का कितना है, 2 गुना 101। अब देखिए दोनों में जो कॉमन होगा सर, जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको मैं क्या बोल दूं, देखिए देखिए यहाँ पे ये 2 कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, और कुछ कॉमन है और नहीं ना कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको एसीएफ बोला जाता है, जो कॉमन है उसको क्या बोलेंगे एसीएफ। थोड़ा देखिए, देखिए जो कॉमन है ना, तो एसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ 2 कॉमन है एगो और यहाँ 2 कॉमन है, तो 2 दूना 4। एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, तो एलसीएम बराबर है एगो 2, इन दोनों के बदले एक को लिखना है, दोनों के बदले एक को, तो 2 गुना अभी सब लिख दिए, 3 गो 2 आओ है, 1 2 और 3 और फिर 3 है, फिर 101, इस सब को गुना कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, गुना कीजिए, एनसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 8 और 8 चौका 32, 32 तिया 96, 32 तिया 96, 96 से 101 में कीजिए, 101 में 96 से करेंगे। ठीक है, 101 से 96 में कीजिए, कितना आता है। ठीक है, करते हैं तो 60909, यहाँ से आ जाएगा 6969, कितना आ जाएगा 96699, 96 है। ठीक है, आई होप सभी लोगों का मतलब कि ये वाला क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे बना दीजिएगा ना सर, तो आपको 2 नंबर कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, लिखिए अगला क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21, कितना कितना 12, 15 और 21 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना है कि इसका जो अभी बताए ना हम, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। जल्दी से बनाइए तो आप लोग इसको जल्दी से बनाइए। तब मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं, तब तक ये वाला नोट कीजिए आप लोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कितना कितना है 7, 7 लिखिए, वो वाला लिखिए 7, 11, 19 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें। जल्दी से लिखिए तो। देखिए मैं दोनों बता देता हूँ, ठीक ना। और ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, कितना कितना है, तो यहाँ पे हमको दिया है, क्या दिया है सर, संख्या दिया है ना। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना 15 और 12 और 21, 12, 15, 21 का फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन सबसे पहले कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ लगाते हैं 3 से लगाते हैं, 3 से लगाएंगे तो 5 आएगा। अब लगेगा सर, अब नहीं लगेगा। इसको लगाते हैं 2 से, तो 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 3 से लगाएंगे तो 2, यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 7। अब ना हो रहा है, अब सबके लिख दीजिए यहाँ पे जो आया है। 15 बराबर कितना है सर, 3 गुना 5। अगला कितना है, 12 बराबर कितना है, 3 गुना 2 गुना 2। 21 बराबर कितना है, 21 बराबर है 3 गुना 7। ठीक है, अब देखिए जो इसमें जो कॉमन है ना, देखिए जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। देखिए 3 3 कॉमन है ना, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, एचसीएफ हो जाएगा 3। और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, और यहाँ से 5 गुना 2 गुना 2 गुना 7, इसको गुना कर लेंगे। हमारा एचसीएफ कितना, 15 दूना 30 दूना 60, 7 42, 420। ठीक है, सही था आप सभी का, आई होप सही होगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कितना कितना, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 7, 11 एंड 19 का, 7, 11 और 19 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन कीजिए। सबसे पहले कहिएगा कि सर इसका तो फैक्टरी ना बन रहा है, नहीं ना बन रहा है सर, तो ये हम 7 से लगा सकते हैं ना, 7 से एक बार में, 11 से एक बार में, 19 से एक बार में। ठीक है, वो जो संख्या है उससे तो कटता है ना, तो यहाँ से 7 को ऐसे लिख सकते हैं, 7 गुने 1, और 11 को लिख सकते हैं 11 गुना
एक 19 को लिख सकते हैं 19 गुना 1, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो सब में कॉमन आता है वो क्या होता है, वो एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ यहाँ पे कितना हुआ, एचसीएफ इक्वल टू हुआ 1। एलसीएम मतलब सब को गुना कर देंगे, 7 गुने 11 गुने 19, इसको गुना करके देखिए कितना आ रहा है, ठीक ना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यहाँ तो क्लियर है ना बाबू सभी का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको से आएगा एग्जाम में तो बहुत सिंपल है, ठीक ना। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए कैसे बनाते हैं इसको। क्या है 140 140 को फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन करते हैं। ये सबसे पहले इसको लगाइए, कितना से लगाइएगा, ठीक है। लगाते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 से लगाए तो कितना आएगा 70, फिर 2 से लगाए तो कितना आएगा 35, फिर 5 से लगाए तो कितना आया 7। अब आ रहा है, अब ना आ रहा है, ना आ रहा है, ठीक है। तो जो इसका फैक्टराइजेशन करके आया है, जितना जो फैक्टराइजेशन करके इसका आया है, जो इसको फैक्टराइजेशन करके आया उसको लिख दीजिए। कितना कितना 140 बराबर कितना है 2 गुना 2 गुने 5 गुने 7। इसको लिखिए। देखिए तो सर 2 के बार आया है, 2 का बार आया है तो 2 बार है, ऐसे लिख सकते 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ऐसे लिख सकते। यही आंसर होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है और 2 नंबर ले लेना है आपको। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन बनाइएगा, मतलब भारी क्वेश्चन पे नहीं जाना है। जब आप मतलब कि हल्का कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो भारी क्वेश्चन पे क्यों जाना भाई। जब हल्का मिलेगा तो उसको बनाएंगे पहले। अगर क्वेश्चन घटता है तब बनाइएगा, क्योंकि आपको 30 गो क्वेश्चन में से 15 ही को लघु उत्तरीय में बनाना होगा, ठीक ना। मतलब कि 100 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से 50 क्वेश्चन, ये सिलेबस सभी को पता होगा। 50 क्वेश्चन आपको 100 गो में से बनाना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। और सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में 15 गो बनाना है 30 गो में से। शॉर्ट क्वेश्चन में, क्या शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन में, और दी लॉन्ग टाइप वाला में, लॉन्ग टाइप में, लॉन्ग टाइप, तो लॉन्ग टाइप में कितना हुआ है 30 नंबर, अब 50 नंबर, 80 नंबर, 20 नंबर बचा, इसमें 8 गो में से 4 गो बनाना होता है। 8 गो में से 4 गो बनाना होता है, ठीक ना। ये आपको सिलेबस पता होगा, करना पता होगा किसी को एनिमल, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अगला पेज पर चलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। 0.6 के रेखड़ी को परिमेय संख्या के रूप में सरल करें। को परिमेय संख्या के रूप में सरल करें। को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। आपको मतलब कि मन में बहुत सारा डाउट होगा, बहुत सारा क्वेश्चन होगा, ठीक ना, कि सर हमारा मतलब कि सब पढ़ा दीजिए। ओ शिट यार, सॉरी, थोड़ा पेन। देखिए यहाँ पे है बहुत सारा, आपके माइंड में क्या कर रहे थे, यही ना कि आपके माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि सर पूरा पढ़ा दीजिएगा, कि जो क्वेश्चन हम देखे हैं सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या। ये सब तो बहुत क्वेश्चन आता है, टेंशन नहीं लीजिए, इसके बाद वही सब आएगा, ठीक ना। ये सब भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इसीलिए हम बोले ना, क्या बोले हैं, इस लेक्चर को कीजिए और इसके बाद जाके इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन पेपर ला के देना, ठीक ना। इस चैप्टर से मतलब कि अदर
इस जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ से मतलब कि अलग नहीं आएगा। मैं आपके लिए मतलब बहुत सारा प्लान किया हूँ, लॉन्ग लॉन्ग क्लास करूंगा, 6-6 घंटा 12-12 घंटा का। जैसे ऑफलाइन में मैं कराया था 6-6 घंटा का, ठीक ना, वैसे आप लोगों के लिए भी मैं कराऊंगा, ठीक है। वो अलग बात है कि मैं आपको देख नहीं पाता हूँ, मैं कैमरे के पीछे आप लोग पढ़ते हो, ठीक ना। तो मेहनत करते रहना बाबू। मैं आप लोग हमेशा मतलब कि मेरे दिल में हो, ठीक ना। ये मत सोचिएगा कि सर तो हमको देखबे नहीं करते, हम सब देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है सर, रूट 0.6 का रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। देखिए कैसे बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो एकदम छोड़ना नहीं है, बना ही के अबे करना है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हो, ठीक हो। यहाँ देखिए मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.6 के रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब समझते हैं, रेकरिंग का मतलब उसको अनंत बार लिख सकते हैं। कितना बार सर? अनंत बार। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.6 डॉट 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 डॉट, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। ये अनंत बार लिखती है, ठीक ना, 6 खत्म नहीं होगा। अब क्या कीजिए, यहाँ से हम करते हैं 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, तो 10 से दोनों तरफ गुना करते हैं, यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 10x, इसमें गुना करेंगे तो 6.666 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, इस समीकरण 2 में से 1 घटा देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 घटा देते हैं, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 10x माइनस x। देखिए जब जिधर वाला है उधर ही ना घटेगा, जब जात मतलब कि x लगा हो तो x तो नहीं घटेगा, बिना वाला बिना x नहीं, तो इसमें से x घटेगा। इसमें से देखिए ई वाला देखिए तो ये बराबर है ना, इधर अनंत तक, इधर अनंत तक, दोनों कट जाएगा। तो 6 में से 0 घटाएंगे, यहाँ कितना, 6 में से 0, तो यहाँ कितना आएगा, इसमें घटेगा तो 9x है, यहाँ पे आ जाएगा 6, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6/9। इसको काट लीजिए, तो काटेंगे 3 से तो 2/3, हमारा यही आंसर है, ठीक है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन कराए, चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन इस टाइप का खोजता हूं तब तक, ठीक है। खाने किया भाई, हाँ मिल गया बाबू। लिखिए 2020 में आया था क्वेश्चन जो लिखवा रहा हूँ, ए वाला भी पूछा था, कब पूछा थे, 2015 का है, 2020 का भी लिखवा रहा है, ठीक ना। लिखिए 0.16 के रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, परिमेय संख्या के रूप में लिखे, के रूप में लिखे, ठीक है। लिखिए, लिखना है इसको, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम है, ठीक ना। देखिए वैसे ही बनाना भी है, जल्दी से इसको बनाइए। यदि आप लोगों से बना है तो बनाइए, नहीं बना है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए सर, वैसे ही मानेंगे, कैसे मानेंगे, माना कि x बराबर 0.16 के रेकरिंग, ठीक। अब x बराबर क्या हो जाएगा, रेकरिंग का मतलब 0.16 डॉट 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 इंफिनिटी, तो इसको पहला समीकरण। ऐसे मतलब कि जो ऊपर रेकरिंग लगा रहता है ना, उसको अनंत तक रिपीट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे सर, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, कितना से, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, गुना करने पर तो यहाँ से गुना किया तो यहाँ कितना आ गया, 100x, इधर करेंगे तो ये 2 अंक के बाद 10 हम लोग भाग देंगे, तो 16 डॉट 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 डॉट, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब फिर 2 में से 1 घटाएंगे, क्या करेंगे सर, समीकरण 2 माइनस 1, क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा
100x माइनस x बराबर, देखिए इधर भी 3 इधर भी 3, 3 ही अनंत तक है तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ जगह 16 माइनस 0, तो यहाँ से आ जाएगा 99x बराबर 16, तो x बराबर आ जाएगा 16/99, कितना जगह x बराबर 16/99, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये परिमेय संख्या के रूप में लिखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक देखिए, किसी को डाउट है तो पूछिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपके मतलब कि चॉइस वाला क्वेश्चन सब आएगा जो आप खोज रहे थे उतना दिन से कि कहाँ गया मेरा वो सब क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है, ये सब भी आता है सर। अगला देखिए, अगला लिखिए क्वेश्चन। अब देखिए, सिद्ध करें कि क्या सर, सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए, ये मैं ऐसे भी क्वेश्चन करवा सकता था, मतलब कि अपने मन से करवा सकता था ऐसा ऐसा लिख के, लेकिन मैं आपके सामने क्वेश्चन बैंक से करवा रहा हूँ। ठीक ना, ये आपको मतलब भरोसा होगा कि नहीं सर क्वेश्चन बैंक से करा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आता है। जो मतलब क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लिए है उनको 90% तो मतलब कंप्लीट है, 90% आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन बैंक कंप्लीट उसे बोलते हैं कि इसमें से मैं आपको सब कहीं से भी सवाल पूछे तो आपको सब बन जाना चाहिए, मतलब कि कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो सब आपको याद होना चाहिए, तभी आएगा। ये ना कि बोलिए क्वेश्चन बैंक कंप्लीट है या पूछे दूगो तो 4 को पूछे तो 2 को बताया 2 को बताया रहिए, तो वैसे कंप्लीट नहीं बोला जाता है ना। तो मेरे साथ कीजिए, ठीक ना, मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करूंगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी 12-12 घंटा चलेगा। लिख लिए क्वेश्चन, आई होप लिख लिए होंगे। आ जाइए, ध्यान से देखिए, ये को मैं बताऊंगा आपको फिर बनाना है। ठीक ना, क्या करना है सर, सिद्ध करना है कि √2 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? परिमेय संख्या, ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जिसे p/q के रूप में, जहां q इक्वल टू नॉट 0। ठीक ना, और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मतलब कि नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ऐसा नहीं लिखा जा सकता। ठीक ना, ऐसा यहाँ पे मैं बराबर इसको हटा देता हूँ, बराबर नॉट है ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा आपको रहेगा। इसको मैं किधर कोना में साइड कर देता हूँ, हट जा। यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे। ठीक ना, एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है सर? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब कि परिमेय संख्या रहेगा तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं ना। हाँ, तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, ऐसा होगा। क्या है सर? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, है ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। अब देखिए, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं, तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √2 q बराबर p। ठीक, √2 बराबर p। अब यहाँ से करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने
और वर्ग कर दिए तो इधर हो जाएगा √2 क्यू के होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा पी के होल स्क्वायर। ठीक, तो √2 तो यहाँ 2 क्यू स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए रूट है खाली 2 पर, ठीक ना, क्यू बना है, हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मैं लिख दूं कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 2, ऐसा मैं लिख दूं तो आप बोलेंगे कि सर पी है ना 2 से विभाज्य है। क्या सर पी 2 से विभाज्य है? नहीं विभाज्य है। देखिए तो देखिए कट नहीं रहा है, कट के देखिए इसको ऐसे पढ़िए, ध्यान से मेरा लैंग्वेज में पढ़िए। बोल सकते हैं कि पी की 2 से पी स्क्वायर काटे ना तो क्यू स्क्वायर आया। क्या है सर कि 2 से पी स्क्वायर काट दिए तबे ना यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर में है, तब आया है तबे ना। 2 से पी स्क्वायर को काटे तो क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि चूंकि पी 2 से विभाज्य है, क्या है 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी को प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, इसको थोड़ा खेल लेते हैं। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे मानते हैं कि माना P बराबर 2m। क्या मानिए सर P बराबर 2m मान लिया। ठीक ना, ध्यान से देखिए P बराबर 2m मान लिया है। ठीक है, P बराबर 2m, तब P की जगह इसमें भरिए, इसमें P की जगह 2m भरिए। ठीक है, क्या है सर यहाँ है थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम क्या मान लिए P बराबर 2m भरिए इसमें, तो 2q स्क्वायर बराबर P की जगह कितना है सर, P की जगह 2m, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, P की जगह पर हम मान भरें तो यहाँ आ जाएगा 2q स्क्वायर बराबर 2 दूना 4m स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ई से ई कटेगा 2 बार में, तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। तो यहाँ हम बोले क्यू स्क्वायर को 2 से भाग दिए तो आया m स्क्वायर। ठीक ना, देखिए यहाँ पर भी वैसे ही पढ़िए, क्यू स्क्वायर को 2 से काटे हैं ना तब m स्क्वायर आया है। क्या सर कि क्यू स्क्वायर को 2 से काटे तो m स्क्वायर है, तो मतलब कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ हम बोल सकते हैं कि चूंकि क्यू का है 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, क्यू का है 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए कह रहा था कि ये कथी है अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या तो विभाज्य कैसे होगा सर, यहाँ तो विभाज्य नहीं होना चाहिए ना, तो विभाज्य हो जा रहा है। तो लिख सकते हैं कि अतः, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रूट वाला, देखो जितना रूट वाला संख्या होगा सबका जो अपरिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो हम जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। इसीलिए अतः विरोधाभास होने के कारण, अतः विरोधाभास होने के कारण, अतः विरोधाभास होने के, तब विरोधाभास होने के कारण हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। बोलिए इसमें किसी को डाउट है? डाउट नहीं। देखिए अब बाबू ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ मान लो कि आ जाएगा √5, तो बन जाएगा
रूट 5 आएगा तो बनेगा, बनेगा ना, सेम तो है। वो रूट 3 आ जाएगा तो ये भी बन जाएगा सेम, खाली रूट 2 की जगह रूट 3 भर दीजिएगा। तो देखिए इनमें कितना क्वेश्चन हुआ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आप घर से कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस वाला ब्रैकेट में, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ, आप इसको घर से कीजिएगा, ठीक ना। ऐसे ही सेम करना है। पहला लिखिए रूट अंडर 5, दूसरा लिखिए रूट अंडर 7, तीसरा लिखिए तीसरा कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन तो सब होगा। रूट अंडर 3, रूट अंडर 3, तीसरा क्वेश्चन रूट अंडर 3। इक्वेशन अति करके कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कंप्लीट हो गया सर, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। मतलब कि एक तरफ से आपका क्या है, HW है, एक तरफ से क्या है, HW, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन। अब देखिए आगे चलते हैं अगला टाइप के क्वेश्चन पर, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं आवाज। चलिए आ जाइए, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत ना है, देखिए कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है सिद्ध करें कि, लिखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलते हैं इसका सॉल्यूशन पर। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना है आपको, सेम ऐसे ही बनेगा ना। मान लेंगे, क्या मानेंगे सर, माना कि सॉल्यूशन, माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा परिमेय संख्या तो 1/√2 बराबर P/Q, ठीक है ना। तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या है सर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2P। अब वैसे ही जैसे वो वाला बनाया था ना, वैसे ही यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ आ जाएगा Q², यहाँ आ जाएगा √2P इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से Q² बराबर Q² 2P², ठीक। अब देखिए यहाँ से वैसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, कि Q 2 से कट रहा है, क्या बोल सकते हैं, Q 2 से कट रहा है तब P आ रहा है। इसको गुना में इधर लगाएंगे तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं Q 2 से विभाज्य है, Q 2 से विभाज्य है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे मानते हैं, क्या मानते हैं सर, Q बराबर 2m, Q बराबर क्या मानते हैं, Q बराबर 2m मानते हैं, Q बराबर 2m हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अब Q की जगह 2m भरिए, Q की जगह 2m, तो जगह 2m के होल स्क्वायर बराबर
2p स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4m स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, इसी कटेगा 2 बार में तो यहाँ आ जाएगा 2m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इसको बोल सकते हैं कि ई वाला इधर गुना में ना 2, इधर आ गया तो बटा में, तो बोल सकते हैं कि p 2 से कट रहा है। क्या बोल सकते हैं कि p 2 से विभाजित, क्या बोल सकते हैं, चूंकि p 2 से विभाज्य है। क्या है सर? विभाज्य है, विभाज्य है, q 2 से विभाज्य। तो देखिए, और हम एक बात और जानते हैं, क्या जानते हैं, जल्दी से बताइए। जानते हैं कि √2 चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक कहती है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये कट रहा है कैसे सर? तो हम उल्टी एज पड़ी मान लिए है ना, उल्टी मान लिए है तभी ना कट रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे, चूंकि अतः विरोधाभास होने के कारण, अतः विरोधाभास होने के कारण हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि एक बटा रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट ना होगा, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। लिखिए HW, लिखिए। आपको HW में क्या करना है सर? HW में आपको करना है, HW में कीजिएगा पहला कीजिएगा 1/√3, दूसरा कीजिएगा 1/√5, दो को कीजिएगा, ठीक ना। कहाँ पर करना है इसका? कमेंट बॉक्स में, कि हम क्वेश्चन नंबर हम पूछेंगे आपको कहाँ किए थे कि नहीं। नेक्स्ट जो आएगा ना लेक्चर, उसमें मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। इसको जल्दी से कीजिए तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा आप जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक ना, ज्यादा क्लास लंबा हो जाएगा, फिर ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन लिखिए। पहले इसको सिद्ध करवाते हैं ना। एक और क्वेश्चन लिखिए, ए वाला लिखिए, मैं तब तक लिख देता हूँ एक और क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि
करें कि सिद्ध करें कि अब देखिए एगो हम प्लस वाला बनाएंगे, ठीक ना। अब आपको ढेर सारा प्लस वाला एच डब्ल्यू देंगे और एगो माइनस वाला बना देते हैं। सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ठीक है। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, आगे देखते हैं अगला पेज पर, ठीक है ना। ये नोट कर लिए हैं, आगे मैं बना देता हूँ अगला पेज पर। अरे यार, ये वाला नोट कर लिए, आगे चलिए अगला पेज पर दो चार क्वेश्चन आप लिख देते हैं। ऐसा है, देखिए जोड़ वाला हो गया, घटा वाला हो गया, गुना वाला हो गया, भागा वाला हो गया, ठीक है। आगे लिखिए, जो पूछा गया है मतलब कि हाल ही के एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन लिखिए। जल्दी से लिखिए, क्वेश्चन है सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि रूट 2 प्लस 2 के होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय, ये वाला विजुअल है ना, दिख रहा है ना, परिमेय संख्या है। क्या है सर? ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखिए मैं एक एक करके सबको बताऊंगा, आपको ध्यान से देखना है, फिर आपके लिए मैं एच डब्ल्यू दूंगा, ठीक है। एच डब्ल्यू आपके लिए मैं दूंगा और ये सब पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक ना। पीडीएफ के लिए मैसेज करना मेरे मतलब नंबर पर, चाहे सर के भी पास मैसेज कर सकते हो, उनके पास भी मैसेज कीजिएगा तो वो बोलेंगे मुझको तो दे देंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरे जगह के कहीं के बच्चों को नहीं देना है आपको इस सब वीडियो को, ठीक ना, कि ना कि पढ़ ले हमसे और नाम किसी और का हो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे जगह मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया हूँ, लेकिन छोड़िए। देखिए यहाँ क्या है सर, इसको सिद्ध करना है, ठीक ना। मान लेते हैं, माना कि 2 प्लस रूट 2, उल्टा मानना है, परिमेय कह रहा है सिद्ध करना तो अपरिमेय मानिए, अपरिमेय कह रहा है तो परिमेय, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो परिमेय संख्या है तो 2 रूट 2 बराबर हम लिख सकते हैं p बटा क्यू। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, ठीक ना। क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, क्या है? प्लस में, तो ऊपर ले देंगे तो माइनस में हो जाएगा। रूट 2 बराबर p बटा क्यू माइनस 2, ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए हम बोले कि ए वाला परिमेय संख्या है, आई एकर बराबर है, तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि रूट 2 भी परिमेय संख्या है ना। हम बोले कि हम और आप बराबर हो, मतलब मान लो कि एज में बराबर हो, मैं और आप बराबर, ऐसे तो एक्चुअली बराबर नहीं हो, मैं बड़ा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कि मैं और आप बराबर हो, तो बोलेंगे आप और मैं बराबर, तो इसमें गलत है? नहीं है गलत ना। तो बोला है कि ई वाला बराबर है, ई वाला बराबर है, तो हम बोले कि रूट 2 है, ये बराबर है ना, बराबर। तो यहाँ से आगे के रूट 2 बराबर क्या आ गया? परिमेय संख्या। रूट 2 बराबर क्या आ गया? परिमेय संख्या, ठीक है। रूट 2 बराबर क्या आ गया? परिमेय संख्या।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, 2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इसलिए अतः विरोधाभास होने कारण, अतः विरोधाभास होने के कारण हम कह सकते हैं कि 3 प्लस कितना है 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। प्लस वाला होता है और माइनस वाला आ जाएगा, देखिए इसमें किसी को अगर दिक्कत है तो पूछिए, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो पूछिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म करेंगे, एक आध गो क्वेश्चन करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हम लोग को छूटना नहीं, ठीक ना। क्या है, फिर एग्जाम हो जाएगा, लाओगे पेपर मेरे पास, कहोगे कि सर आप ही तो बोले थे कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, बाहर कैसे आ गया, हम क्या जवाब देंगे बताइए। इसमें देखिए इसको कैसे बनेगा, ऐसे बनाएंगे, माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ देगा 5 माइनस रूट 3 बराबर पी बटा क्यू। ये क्या है सर, ये परिमेय संख्या है, क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है। इधर देखिए, इधर प्लस में है, ऊपर पट जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ बचेगा माइनस रूट 3 बराबर पी बटा क्यूब माइनस 5, क्या है सर, परिमेय संख्या, ठीक है। तो माइनस को ऊपर ही भेज देते हैं, तो यहाँ बचेगा रूट 3 बराबर, माइनस जाएगा तो गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 5 पी बटा क्यूब माइनस हो जाएगा, ये क्या है सर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो यहाँ से मैं बोलूं कि रूट 5 बराबर क्या आया, रूट 5 बराबर आ गया परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए अतः विरोधाभास होने के कारण हम कह सकते हैं कि कितना है, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग खुद से, अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कुछ और आ गया, यहाँ पे कुछ और आ गया, जैसे आ गया कि 2 प्लस 2 रूट 3, ये नहीं बनेगा, ये बनना चाहिए ना सर, सेम तो है, सेम है ना, सेम ही तो है, ऐसा भी बनना चाहिए, मतलब अंक बदल सकता है, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, सेम यही रहेगा, ठीक ना।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है देखिए, ये अलग टाइप का एक बार पूछ दिया, ठीक ना। बच्चे ढेर घबरा गए कि कैसे बनेगा, सेम है वैसे ही बनाना है। कितना दिया है, √2 प्लस 2 के होल स्क्वायर। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो √2 के होल स्क्वायर, प्लस इसका करेंगे तो 4 प्लस 2 इंटू √2 तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 4√2, तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 4√2, कितना है 6 प्लस 4√2, ठीक है। यहाँ से अब मान लेते हैं, माना कि 6 प्लस 4√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। तो 6 प्लस 4√2 बराबर आ जाएगा परिमेय p बटा क्यू ना, बराबर क्या आएगा, p बटा क्यू क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो बचेगा 4√2 बराबर p बटा क्यू -6। ये क्या आ गया, परिमेय संख्या, ठीक। अब देखिए 4 इधर गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, तो √2 बराबर p बटा क्यू -6, इसका बटा आ जाएगा 4। क्या है सर, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, ऐसा ही है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बना देते हैं ना, तो नीचे कर देते हैं ना, छोटा कर देंगे और का। देखिए यहाँ पे आ गया कि इतना बराबर परिमेय संख्या, मतलब फिर √2 बराबर क्या आ गया, √2 बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आ गया, √2 बराबर परिमेय संख्या। हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक। इसीलिए अतः विरोधाभास होने के कारण हम कह सकते हैं कि कितना है, 6 प्लस कितना था, 6 प्लस 4√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। बताइए, इसमें किसी को भी डाउट है तो बताइए। थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये रहा, अटिए ना रहा है, छोटा करेंगे तब नहीं हटेगा, कोई ना। यहाँ पे इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब फिर उसको बना, जल्दी से इसको कीजिए, रोक के कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला आ जाइए, रोक के कर लीजिए। ये वाला पे आते हैं, ठीक है। ये वाला क्या है, पीडीएफ में दे दूंगा सारा, ठीक ना, टेंशन ना लीजिएगा। तो मानते हैं सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे सर, मान लेंगे, माना कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से आ जाएगा 3√2 बराबर p बटा क्यू, ये क्या है सर, परिमेय संख्या ना, यहाँ क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। यहाँ ये क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है।
तो यहाँ से 3 को ऊपर भेज देते, गुना में है तो √2 बराबर P बटा 3Q, ये क्या आ गया, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। तो ई बराबर परिमेय संख्या, तो हम √2 बराबर परिमेय संख्या लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि √2 बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक, और चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः विरोधाभास होने के कारण, चूंकि इसलिए अतः विरोधाभास होने के कारण, अतः विरोधाभास होने के कारण हम कह सकते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बोलिए किसी को अगर डाउट है, ऐसे तो सब तो डाउट आउट हो जाना चाहिए आप लोग का। ठीक है, अगर फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है ना, जल्दी से इसको कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब लगभग हमारा खत्म की तरफ बढ़े हैं। ठीक है, जल्दी से इसको कीजिए और देखते हैं एक आध दो क्वेश्चन बचल है तो। हो गया, आगे चलते हैं। आगे लिखिए, एक नियम मैं लिखवाता हूँ। ठीक ना, शांत अशांत, शांत और अशांत और अशांत। ठीक है, इसका ट्रिक मैं बताऊंगा कैसे इसको मतलब पहचाना है, हर बार एग्जाम में आता है बाबू। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से लिखिए। यदि, पहला लिखिए, यदि 2 का गुणज हो, यदि 2 का गुणज हो, 2 का गुणज हो, लिखिए। यदि 5 का गुणज हो, 5 का गुणज हो, 2 और 5 का गुणज हो, गुणज हो। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, देखिए हर का गुणनखंड करने पर, ध्यान से देखिए, यदि 2 के गुना जाता है मतलब 2 4 6, या मतलब 5 के गुना जाता है, या 2 या 5 के गुना जाता है, ये तीनों में से अगर कोई आता है, मतलब ये तीनों भी आ जाता है, तो हमेशा क्या होगा सर, हमेशा ये तीनों आई तो हमेशा क्या होगा, हमेशा शांत होगा, हमेशा क्या होगा, शांत। और इसके अलावा जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा, अशांत। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहला देखिए एग्जाम्पल, पहला है 17/8 है, इसको चेक करना है। ठीक है, देखिए मैं एक बना देता हूँ। ठीक है, हर का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड,
हर का गुणनखंड, तो हर का गुणनखंड आ जाएगा 8 का गुणनखंड कीजिए, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 यही ना आएगा। तो यहाँ पे लिखिए 7 तरह, यहाँ 2 गुने 2 गुने, यहाँ देखिए तो कितना क्या है, हर में देखिए हमेशा 2 का गुणज है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा सर, शांत हो जाएगा। क्या होगा, शांत, क्या होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, अगला लिखिए दूसरा, दूसरा लिखिए। क्वेश्चन तो बहुत सारा होगा, कर गया भाई। लिखिए 13/343, 13/343। अगला है तीसरा, तीसरा लिखिए और देखिए, और है, मान लीजिए कि 17/2 गुने 5 2 गुने 7 2। अगला लिखिए, ये 2 को पहले देखिए, ठीक है, ये 2 को पहले देखिए तब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड, क्या करेंगे, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, ठीक है, हर का गुणनखंड। यहाँ देखिए 3 13/343, इसको रफ में कर लीजिए गुणनखंड, 4 3 4 3 4 3, 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 49, 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 7, कितना आएगा सर, 13/7 गुने 7 गुने 7। अब देखिए मैं आपको से यहाँ से बोलूं कि बताओ बाबू, इसमें हर में 2 का गुणनखंड आया है, कहिए नहीं सर, 5 का आया है ना, 2 और 5 के ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या होगा, अशांत, अशांत, अनावृति कुछ लिखा हुआ ऐसा रहता है। ठीक है, ये देखिए इसको डायरेक्ट आपको बताना है, इसे तो हर के गुणनखंड करने की जरूरत है ना है, तो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए 2 का गुणनखंड है लेकिन 5 की गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के रहना चाहिए, ठीक ना, यहाँ क्या होना चाहिए, केवल लिख देते हैं आगे, ठीक, केवल, केवल ये रहना चाहिए, ठीक है, ओनली रहना चाहिए, ओनली यही रहना चाहिए, इसके अलावा नहीं। देखिए इसके अलावा 7 भी है, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, ठीक है ना। अब ऐसा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, एक टाइप का क्वेश्चन बचा है, उसको खत्म करके क्लास को द एंड करते हैं। ठीक है, और देखिए बाबू, आपको इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को डेली के डेली जोड़ना होगा, तभी मैं करा पाऊंगा। आप लोग समझिए, मैं बहुत दूर से साइकिल से मतलब चला के आया हूँ, और आप लोग के लिए मतलब किसी का मतलब मेरा मोबाइल खराब हो गया है, तो दूसरे का मोबाइल मांग कर रिकॉर्ड करता हूँ और जाके फिर अपलोड करता हूँ। तो इतना तो आप लोग को लोग बनता है कि मतलब कि इतना सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकूँ। ठीक है, तो देखिएगा अपना, ठीक है ना। इसमें एक और लिख लीजिए चौथा, आप घर सुने, 7/80, 7/80, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बचा नहीं है, सब खत्म हो गया है। लिखिए एक प्रकार का और क्वेश्चन बनता है, कैसा बनता है क्वेश्चन, लिखिए दिखाते हैं। दो संख्याओं का, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का क्या है, मौस, मौस 13 तथा तथा लॉस 182 है यदि उनमें से एक संख्या, यदि उनमें से
एक संख्या, उनमें से एक संख्या, उनमें से एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रहा। ठीक है, जल्दी से देखिए, इसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक ना, पूरा कॉन्सेप्ट और डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। ध्यान से देखिए, देखिए ऐसा एक फार्मूला होता है, इसमें जो जो दिया है ना सर, उसको पहले लिखिए तब इसका फार्मूला बनाए। क्या क्या दिया है, जो दिया है सॉल्यूशन क्या दिया है। पहला दिया है कि मौसम, मौसम मतलब एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया है सर 13। एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है 182। एक संख्या मतलब एक संख्या कितना दिया है, एक संख्या दिया है, एक संख्या दिया है 26। देखिए दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है, दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम बटा बटा पहली संख्या। क्या होता है, पहली संख्या, ये फार्मूला होता है। ठीक ना, अब देखिए ये फार्मूला पर मैं बैठाता हूँ यहाँ से, तो दूसरी संख्या हमको निकालना है। एचसीएफ कितना है 26 गुने 182 बटा ई कितना है 26। ठीक, ई से ही कटेगा दो बार में, ई से ही कटेगा 9 और 1 91, तो दूसरी संख्या कितना आ गया 91 आ गया। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पहली संख्या बराबर फार्मूला बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ। पहली संख्या यदि पूछता था, पहली संख्या, पहली संख्या पूछता था, पहली संख्या बराबर हो जाता एचसीएफ गुना एलसीएम बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है, देखिए रात के 9 बज चुका है। ठीक ना, मैं यहाँ अकेला शूट कर रहा हूँ, बहुत मतलब दूर घर से आया हूँ और अकेला मतलब कि कोई नहीं है यहाँ पे, समझ सकते हो। चलिए इसको लिख लीजिए, ये वाला भी आ सकता है। ठीक ना, अगला है, अगला मान लीजिए कि एचसीएफ बराबर पूछता, अगला एचसीएफ बराबर हमको निकालना होता है। एचसीएफ बराबर हो जाता पहली संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, गुना दूसरी संख्या बटा बटा एलसीएम, बटा एलसीएम। अगला होता है एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर हो जाता है पहली संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा बटा एचसीएफ, बटा क्या एचसीएफ। ठीक है, ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए मतलब कि मैं औरों की तरह नहीं पढ़ाता हूँ कि जैसे पीडीएफ लेके आ गया और सब लिख लिख के दिखा दिया, लिखल दिखा दिया, वैसे नहीं करना है ना, वो खुद पढ़ाना है। सब लिख लिख के पढ़ाऊंगा एक एक पॉइंट। ठीक है, इस पर अब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक ना, और देखिए अब इसमें मतलब कि जो बचा नहीं है, इसमें एक भी पॉइंट नहीं बचा है। ठीक ना, इसमें अब मतलब कि एक भी क्वेश्चन अब नहीं बचा है, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब कि दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका मतलब कि क्लास का मिल जाए, मतलब कि लाभ मिल जाए। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा यदि अच्छा लगता है ना, मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक ना, कमेंट आप लोग नहीं करते हो, कमेंट कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसा ऐसा कंटेंट लाता रहूं। ठीक है, और यदि आपको चैनल से जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब करके अपना परिवार को धीरे धीरे हम लोग को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। ठीक ना, ताकि भविष्य में जाके कुछ और गरीब बच्चों के लिए मैं मदद कर सकूं। जैसे कि मैं भी एक गरीब बच्चा ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब कि आगे चल कर मैं कुछ करूं अपने मतलब कि छोटे भाई बहन के लिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पापा मम्मी का ख्याल रखिएगा और उनसे आशीर्वाद लेते रहेगा मेरे लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सुनो सुनो सुनो, देखो बाबू वो वाला क्लास जो पढ़ा है ना तो रिवाइज कर लेना है, ठीक ना। और कोई डाउट रहता है तो ये वाला काम मैं पर मैसेज कीजिएगा। कोई सवाल रहेगा तो मैं पूरा सोल्व करने का कोशिश करूंगा, एक एक सवाल आपका, ठीक ना, डाउट के लिए, ठीक है। और ज्यादा नहीं डाउट पूछिएगा। अरे यार डाउट का मीनिंग डाउट के लिए, ठीक है। डाउट के लिए इस पर कीजिएगा, ठीक है। कोई भी सवाल रहेगा इस चैप्टर से तो इस पर पूछ लीजिएगा। आप पीडीएफ के लिए भी इसी पर बोल रहा है, पीडीएफ के लिए भी इसी पर करना है, ठीक ना। मैं पीडीएफ थोड़ा सेव कर देता हूँ। क्लास 10 मैथ रियल नंबर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद सभी को।